किसी ने कहा था कि देखना उन बस्तियों को जो कि वीरान हो गई। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि इंसान ने अपनी इस जमीन पर बेशुमार शहर, गांव और बस्तियां आबाद की, जिनमें से कई आज बड़े शहरों का रूप धर चुकी है, जबकि कुछ ऐसी भी है जो वक्त का साथ न देने की वजह से या तो इस दुनिया से मिट गई या फिर वो खंडहरों की सूरत में अपने हाल बयान करने के लिए आज भी जिंदा है, जो कि गवाही देती है कि उनके उजड़ने का कारण कोई आम नहीं था, बल्कि उनके पीछे छुपी कई ऐसी कहानियां हैं जो कि आज के इंसान के लिए अपने अंदर कई राज छुपाए हुए बैठी है। और आज हम दोस्तों आपको राजस्थान की एक ऐसी ही बस्ती में लेकर जाने वाले हैं जिसमें बसने वाले 5000 परिवारों ने एक रात में उस जगह को खाली कर दिया, बल्कि साथ में यह शराप भी दिया कि यहाँ पर किसी इंसान का रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं माइंडलेस दुनिया। दोस्तों इस खौफनाक और हैरतअंगेज कहानी का वास्ता ही एक 18 साल की हसीन लड़की से है, जिसके हुस्न के चर्चे ही इस गांव यानी कि कुलधरा को उजड़ने का कारण बने। और कुछ तारीखों के हिसाब से इस गांव को 1291 ईस्वी में पोलिवन बहामून ने बसाया था और फिर तकरीबन 600 साल बाद तक उनके कई परिवार इस गांव में बसे रहे। यहाँ की इमारतों को देखकर यह एहसास पूरी शिद्दत के साथ होता है कि राजस्थान की यह बस्ती पूरी तरह से साफ तौर पर बनाई गई थी, बल्कि चौड़ी गलियां और 2 मंजिला इमारतें भी यह गवाही देती हुई मिलती है कि कुलधरा गांव के लोग पूरी तरह से खुशहाल थे और आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक ऐसी आफत ने जन्म लिया जिसने इस गांव से इसकी पूरी खुशियां छीन ली और अपनी इस जन्मभूमि को हमेशा के लिए छोड़कर पता नहीं कहां चले गए। अब दोस्तों बढ़ते हैं उस घटना की तरफ जिस वजह से इस गांव में रहने वाले लोगों ने यहां से जाना ही सही समझा। दोस्तों कुछ रिपोर्टों और कुछ कहानियों के मुताबिक यहाँ के लोग ना सिर्फ खुशहाल थे बल्कि हसीन अदाओं में भी अपनी दिलचस्पी रखते थे। कहा जाता है कि इस गांव के एक बड़े ब्राह्मण की 18 साल की बेटी, जिसके पूरे गांव में हुस्न के चर्चे थे, उसने उस गांव के एक बड़े काश्तकार को अपनी निगाहों से शिकार बना लिया, जिसके बाद इस लड़की के बाप को मजबूर किया गया कि वो अपनी बेटी की शादी काश्तकार से कर दे और साथ में ही फैसले के लिए उसे हुक्म दिया गया कि वो कुछ दिनों के अंदर ही शादी करवा दे। दोस्तों ये हुक्म पोलिवन ब्राह्मणों के नियमों के खिलाफ था और गौर करने वाली बात यह है कि दोस्तों वो इस हुक्म के साथ लड़ने की ताकत भी नहीं रखते थे। तो दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि वो इस शख्स से बचने के लिए यह गांव छोड़ देंगे और फिर एक रात उन्होंने अपने इस फैसले पर अपनी रजामंदी कुछ इस तरह से की कि अगली सुबह यह गांव पूरी तरह वीरान हो चुका था। साथ में यह कहानियाँ भी मिलती है कि इस गांव के घरों में सुरंगें मौजूद थी और वो ब्राह्मण इसी रास्ते से इस गांव से बाहर गए थे। और कहा जाता है कि जब वो यहाँ से जाने लगे तब उन्होंने यह बद्दुआ भी दी कि हमारे बाद इस गांव में कोई भी इंसानी बस्ती का रहना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों इस घटना को आज तकरीबन 200 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और दोस्तों आज भी यहाँ पर मुसाफिर इस बस्ती का नज़ारा देखने जाते हैं और गांव के मेन दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स आज भी इस गांव के वीरान होने की कहानियाँ सुनाता है।
जबकि कई रिसर्च टीमें भी इस गांव की खौफनाक घटनाओं की खोज लगाने के लिए जा चुकी है, जिनके मुताबिक इस गांव के न सिर्फ रास्ते बल्कि 2 मंजिला खूबसूरत इमारतें भी इस गांव की खौफनाक कहानियां सुनाती हुई मिलती है। और दोस्तों, अब इस बात पर भी पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है कि इस गांव में आज भी कोई इंसान रहने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दोस्तों हमारे एक भारतीय टीवी चैनल के मुताबिक वो अपने साथ एक पैरानॉर्मल टीम लेकर वहां पर पहुंचे और उनका कहना है कि वहां पर रात के समय ना सिर्फ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती है, जिनसे यह सोचा जा सकता है कि यहाँ पर आज भी कई अनदेखी ताकतें मौजूद है जो कि वहाँ पर किसी भी इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं करती। जबकि इस टीम का कहना है कि जब वो मंदिर के करीब पहुँचे तो किसी अनजान आवाज ने उन्हें ये कहा कि यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। लेकिन दोस्तों, दिन के वक्त जो लोग वहां पर जाते हैं वो इस बर्बादी की कई निशानियां अपनी आंखों से आज भी वहां पर देख सकते हैं और दिन के वक्त उन्हें वहां पर किसी भी खतरे का सामना नहीं होता। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।